आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिस्टिक मीडिया टूल के बारे में। आर्टिस्टिक मीडिया टूल का यूज आप डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के आपको ब्रशेस मिल जाते हैं जिनका यूज आप अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। सबसे पहले तो अब अगर आप यहाँ पे देखें प्रीसेट में, ये प्रीसेट में कुछ हमें ब्रशेस मिल जाते हैं नॉर्मल। अगर आप इस तरह से ब्रशेस यूज करना चाहें या इनका कलर आप कस्टमाइज करना चाहें तो कलर आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा अगर हम देखें ब्रश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आर्टिस्टिक टाइप के ब्रशेस आपको मिलेंगे। सबसे पहले आर्टिस्टिक पे क्लिक किया तो ये आर्टिस्टिक के कुछ ब्रशेस हैं। ये सारे। नेक्स्ट अब यहाँ पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डिफरेंट टाइप के ब्रशेस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं स्पेयर में। और ब्रश में तो आप देखेंगे यहाँ पे आर्टिस्टिक लगा हुआ तो आर्टिस्टिक, या फिर अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का लगाते तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रिलेटेड ब्रशेस आपको मिल जाएंगे, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। या फिर अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल इस तरह से बनाना चाह रहे हैं, सिंबल्स क्या यूज करना चाह रहे हैं अपने ब्रश में तो आप इस तरह से सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। और इसका आप कलर अगर कस्टमाइज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कलर भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अब इसके साइज में चेंजेस करना है या इसका कलर आपको चेंज करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलेंगे। और शेप टूल से आप चाहें तो इसको एडिट भी करा सकते हैं इस तरह से। टेक्सचर लगाएंगे तो आपको टेक्सचर टाइप के ब्रशेस यहाँ पे मिलेंगे। इसी तरह से दूसरा अगर हम देखें स्प्रेयर का, इसमें भी हमें डिफरेंट टाइप के ब्रशेस मिलेंगे। ब्रश स्ट्रोक, ये सारे हमारे यहाँ पे स्ट्रोक टाइप ब्रशेस मिल रहे हैं। इस तरह से डिफरेंट टाइप के ब्रशेस हैं। आपको इस तरह से फ्रेमिंग करनी है तो इसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए सारे ब्रश हैं। आप पेज पे इस तरह से बॉर्डर बनाना चाहें या इस तरह से लाइंस ड्रॉ करना चाहें तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। कलर अगर आप चेंज करेंगे तो अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ पे कलर्स चेंज रहेंगे, डिफरेंट टाइप के इसमें कलर्स जो है वो मिक्स रहेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ कलर बॉक्स से या कलर बार से कलर को चेंज करेंगे तो ये मिक्स कलर आएगा, सॉलिड कलर ही इसमें शो करेगा। फिर इसी में फूड से रिलेटेड अगर आप ब्रश लेना चाह रहे हैं, जैसे आप कोई कार्ड बना रहे हो, बर्थडे कार्ड बना रहे हो या ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हो, उसमें आप इन सारे ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, सारे ब्रशेस का यूज। इस तरह से कैंडी टाइप ब्रश आपको चाहिए है, ये सारे। अब इस तरह से कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं। और इसमें कुछ एडिटिंग आपको करना है, जैसे इसका साइज हो गया, कलर हो गया, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अब अगर आप यहाँ पे कैलियोग्राफी या फिर एक्सप्रेशन इन सब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो कितना भी आप टेढ़ा मेढ़ा ड्रॉ करोगे, लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे माउस का सिलेक्शन, ऑटोमेटिक ये इस तरह से स्मूथ हो जाएगा। इस तरह से आप ब्रशेस बना सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, म्यूजिक हो गया, फुटप्रिंट हो गए, फुटप्रिंट भी आप ले सकते हैं, या म्यूजिक ऑब्जेक्ट। या अगर आप प्लांट्स पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे प्लांट्स से भी रिलेटेड आपको यहाँ पे ब्रशेस मिल रही हैं। देखिए आप इसको ड्रॉ करेंगे, ये देखिए सारे ये आपको प्लांट से रिलेटेड ब्रशेस। सिंगल क्लिक करेंगे तो इस तरह से सिंगल ये पेज पे या इस तरह से बना के देगा। और अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये ज्वाइन होकर के इस तरह से आएगा। ये सारे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्री हैंड स्मूथिंग, यानी कि जब आप फ्री हैंड ड्रॉ करते हो तो आप इसकी स्मूथनेस को कम या ज्यादा रखना चाहें तो आप इसकी स्मूथनेस भी कम ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर करना है, कंट्रोल ए करके पेज का सारा कंटेंट हम डिलीट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम इसमें देखें लाइव स्केच टूल, ये भी हमारा लाइन टूल की तरह ही वर्क करता है। जैसे अभी अगर आप यहाँ पे पेन टूल या लाइन टूल का यूज करते हैं तो लाइन को ड्रॉ करने पे वो लाइंस स्ट्रेट नहीं आती हैं या स्मूथनेस नहीं आती है। लेकिन जब आप लाइन टूल का यूज करेंगे
अब देखिए हमने ये जो लाइन से कितनी टेढ़ी मेढ़ी इस तरह से ड्रॉ करी, लेकिन आप जैसे ही इसका सिलेक्शन छोड़ते हैं आप देखेंगे लाइन कितनी ज्यादा स्मूथ हो गई है। ये सारे तो यहाँ पे टाइमर हो गया है ना, जब आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो इसकी स्मूथिंग टाइमिंग हो गई, और डिस्टेंस कर्व आप सेट कर सकते हैं, और ये इसकी स्मूथनेस। और ज्यादा अगर आप चाह रहे हो कि हम इसको ड्रॉ करें तो स्मूथ हो जाए, तो आप इसकी स्मूथनेस भी सेट करा सकते हैं। अब अगर आप इसकी लाइन में स्टाइल में कुछ चेंजेस देना चाह रहे हैं, कुछ कलर या हेयर लाइन की थिकनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बार से चेंज कर सकते हैं। या स्टाइल एरो टाइप चेंज करना है, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। या आपको लाइन में कलर देना है तो आप कलर भी यहाँ से दे सकते हैं। नेक्स्ट टूल अगर हम इसमें देखें, स्मार्ट ड्राइंग टूल, इसका भी यूज हम लोग अपने पेज पे ड्राइंग के लिए करते हैं। देखिए यहाँ पे प्री लाइव स्केच में क्या होता है कि आप इसको जैसा ड्रॉ करते हैं, जिस डायरेक्शन में या जिस एंगल में, ये वैसा ही रहता है, बस इसमें स्मूथनेस आ जाती है। लेकिन दूसरा जो टूल आता है हमारा स्मार्ट ड्राइंग टूल, इसमें आप देखिए आप कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन क्यों ना ड्रॉ करें, ये ऑटोमेटिक लाइन को सीधी कर देता है। यानी कि जब भी आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी तो आप इस टूल का भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए आप कितना भी टेढ़ा मेढ़ा इसमें क्यों ना ड्रॉ करें, ऑटोमेटिक वो सीधा हो जाएगा, और जो भी कलर करेक्शन आपको देना है इसमें आप इसमें दे सकते हैं। ये देखिए कितना सीधा हो गया यहाँ पे। अब इसमें अगर आपको कर्व लाइन ड्रॉ करनी है तब आप यहाँ पे लाइव स्केच या फिर फ्री फ्रॉम इन सब टूल का यूज कर सकते हैं, जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़े हुए हैं। पेन टूल में भी कई सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, आप इसमें ब्रश के फॉर्म में यूज करना या शेप्स बनाना, कई तरीके से आप इसको यूज में ला सकते हैं। आप इसका यूज चाहें तो पाथ भी बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर हमने एक इमेज इंसर्ट कराया, इस तरह से हमने एक इमेज ले लिया, पिक्चर का जहां पे भी आपने सेव कर रखा होगा उस फोल्डर में जाके हमें एक पिक्चर इंपोर्ट कराना है। जैसे हमने ये फ्लावर के एक इमेज लिया इस तरह से। अभी अगर हम पेन टूल लेते हैं, आप इस तरह से पाथ बनाने के लिए भी पेन टूल का यूज कर सकते हैं। आप बस इस पे क्लिक करते जाइए, आप देखेंगे एजेस जो है इसके सिलेक्ट होते जाएंगे। बहुत स्मूथली आप इसमें सिलेक्शन लेकर के पाथ भी बना सकते हैं। हो गया। अब इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तभी ये फ्री होगा, नहीं तो ये नोट्स इसके खुले रहेंगे। अब आप इसको अलग करें, आप देखिए तो इस तरह से पाथ बनाने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग शेप्स पे। रेक्टेंगुलर शेप, जब भी आपको कोई रेक्टेंगल शेप बनाना है या 3 पॉइंट कर्व रेक्टेंगल बनाना है तो आप इन टूल का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप बनाया। अब अगर आप इसमें कलर फिल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कलर फिल करा सकते हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज आपको ऊपर दिख रही होंगी, आप इसमें चेंजेस करा सकते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, अब जैसे यहाँ पे इसकी पोजीशन अभी हमने पेज के लेफ्ट में लगा रखी है, आप इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहें एक्स एक्सेस से वाई एक्सेस से, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपको नंबर देना है, एंटर प्रेस करते ही आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो शिफ्ट हो जाएगा उसी डायरेक्शन में जितना आपने नंबर दे रखा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट साइज। आप चाहें तो ऑब्जेक्ट की साइज को पॉइंट से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, और इन ऑप्शन का भी यूज करके आप ऑब्जेक्ट की साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से जितना ज्यादा आपको चाहिए आप नंबर के जो पॉइंट्स हैं उसी हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया 34, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, ये वर्टिकल, तो आप डायमेंशन यहाँ पे जैसा भी देना चाहें। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्केल। स्केलिंग के लिए इसका यूज कर सकते हैं आप। पोजीशन लॉक करना भी, जब भी यहाँ पे आप चेंजेस करेंगे तो दोनों में एक साथ होता है, लेकिन अगर आप इसको लॉक कर देते हैं तो दोनों में आप अलग अलग पॉइंट दे सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट आता है रोटेशन। आप यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं जितनी डिग्री में आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना चाहें, या फिर आप इस तरह से बीच में पॉइंटर देख पा रहे होंगे, इसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से भी आप देख पा रहे होंगे रोटेशन पॉइंट शो होता है। आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से भी रोटेट करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे मिरर हॉरिजॉन्टल, मिरर वर्टिकल। इसका यूज भी काफी अच्छे से किया जाता है।
जैसे अभी हमने पेन टूल से या बेस लाइन से इस तरह से लाइन ड्रॉ किया, डबल क्लिक करके हम इसको फ्री कर लेते हैं। इस तरह से अब इसका अगर हम डुप्लीकेट बनाते हैं कंट्रोल डी से, इसका जो डायरेक्शन है हमें चेंज करना है, रिवर्स करना है, तो यहां से आप मिरर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चेंज कर सकते हैं। अब आप देखिए इस तरह से इसका डायरेक्शन हमने चेंज कर लिया है। अब दोनों को अगर हमें ज्वाइन करना है या डिजाइन इस तरह से बनाने हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से थिकनेस उसकी, कलर आपको जो भी सेट करना है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें कलर फिल नहीं करा सकते हैं क्योंकि इसके जो नोट्स हैं वो अभी ओपन है। नेक्स्ट ये राउंड कॉर्नर्स, ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को राउंड करना। ये प्रीवियस टूल्स में भी हमने पढ़ा था, जब भी हमें ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को राउंड करना होता है, रेडियस कम या ज्यादा करना होता है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब ये पॉइंट आ रहा है, इसका रेडियस सेट करना, कितना आपको चाहिए। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट भी सेट कर सकते हैं या फिर आप टूल का भी यूज करके आप अपने ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। देखिए दोनों में सेम हो रहा है। अब यहाँ पे आ जाता है एडिट कॉर्नर्स टुगेदर। अब यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो एक साथ हो रहा था, लेकिन अब अनलॉक करने के बाद आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल अलग और कॉर्नर्स पे अलग, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉर्नर रेडियस। यहाँ से भी आप कॉर्नर रेडियस सेट कर सकते हैं, कितना ज्यादा रेडियस आपको देना है सेट कर लीजिए। इसकी आउटलाइन की थिकनेस हमें बढ़ानी है तो आउटलाइन की थिकनेस बढ़ा सकते हैं। सिलेक्शन लेने के बाद ये आउटलाइन हो जाएगा। आउटलाइन में कलर चेंज करना है, माउस का राइट क्लिक करेंगे, आप इस तरह से आउटलाइन में कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसकी लाइन का स्टाइल का टाइप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लाइन की स्टाइल का टाइप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज आपको इसके साथ जो है मिल जाएंगी। आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट में एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे 3 पॉइंट रेक्टेंगल। इसका भी यूज हम इस तरह से रेक्टेंगल बनाने के लिए करते हैं। इसमें सेम प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं, साइज कस्टमाइज करना, अलाइनमेंट, कलर फिल, ये सारे सेटिंग्स आप इसमें कर सकते हैं।